इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो इसके चार पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे सारा पढ़ेंगे ये हम। अभी सिर्फ पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका मतलब क्या है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये आता ना माइंड में कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी प्लस एक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक क्या है मैग्नेटिज्म, मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है। ये इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तो है ही, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। अभी मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म एक ही ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टडी ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से बनता है। ठीक है, स्टार्ट करें। समझ में आ गया ना इसमें कौन कौन से वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टार्ट करें, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सुनो देखो, 1820 से पहले ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस थी। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग थी, मैग्नेटिज्म एक अलग था। ठीक है, 1820 से पहले ये दोनों अलग अलग थी। जब वो 1820 के जो साइंटिस्ट थे उन्हें इतना ज्यादा नहीं पता था मैग्नेट के बारे में, उन्हें बस ये पता था कि एक बार मैग्नेट होता है, ये क्या है यहाँ पे बार मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, 1820 से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1820 से पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें क्या पता था, उन्हें ये पता था सिर्फ कि एक क्या होता है बार मैग्नेट होता है। ठीक है, उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होती है आउटसाइड, बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ टू साउथ। क्या होती है वो, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ। क्या क्या पता था, सुनो, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, एक बार मैग्नेट है, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, मतलब बाहर की तरफ, अगर मैग्नेट के बाहर बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। अगर अंदर बात करें, मैग्नेट के अंदर बात करें तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, इतना पता था। एक उनके पास वो भी था, ये पता था, एक ये भी पता था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा ही क्लोज लूप बनाती है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्लोज लूप बनाती है, स्टेट ऐसे 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 नहीं होती, हमेशा ही क्या बनाएगी, एक क्लोज लूप बनाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो लिख रखा है बिफोर 1820 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, 1820 से पहले ये दोनों अलग अलग थी, 1820 के बाद इन्हें एक बना दिया, एक साइंटिस्ट आया था वो आगे पढ़ रहे हैं अभी हम उनकी वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल के बारे में पता था। मैग्नेटिक नीडल ऐसी होती है, देख भी रखी होगी, कंपास क्या बोलते हैं इसे, कंपास नहीं बोलते, शायद यही बोलते हैं, पता नहीं। मैग्नेटिक नीडल पता थी, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे डायरेक्शन करंट की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट नहीं आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस था, एक कैसा डिवाइस था ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये था। और जो ये जो मेन इसका काम होता है ना वो शिप्स में होता है, जो पानी वाले जहाज नहीं होते उनमें होता है, क्योंकि मान लो जाना कहीं और है, अगर थोड़ा सा भी एंगल टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कहीं और पहुंच जाएगा।
ऐसे जाना है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये अभी तो बराबर लग रही है, बराबर लग रही है, लेकिन ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो डिफरेंस तो आएगा ना, मतलब मान लो एक तो ऐसे जा रही है, एक मान लो ऐसे स्टार्ट कर दी, तो ये इधर चली जाएगी ना, ये थोड़ा सा ही तो फर्क है इनके बीच में, लेकिन जाना और बहुत तो इनका गैप बढ़ता जाएगा दोनों में, तो पहुंचना होगा यहाँ और पहुंच जाएंगे यहाँ पे, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो इस केस में इसकी बहुत वो होती थी, नीड होती थी शिप्स में। देखो, मैग्नेटिक नीडल इज यूज्ड इन शिप्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने में बहुत ज्यादा इसकी नीड होती थी, किसकी, मैग्नेटिक नीडल की। ये हमेशा ही देखो, इसे कितना ही डिस्टर्ब कर दो, इसे कितना ही डिस्टर्ब कर दो, आगे एक्सपेरिमेंट है उसमें देखना, कितना ही डिस्टर्ब कर दो, ये हमेशा ही नॉर्थ पोल, नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाती है हमेशा ही, जो इसकी रेड वाली है ना, ये हमेशा ही नॉर्थ की डायरेक्शन में रहती है, कितना इसको डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, कैसे ही रख दो, ये घूम फिर के नॉर्थ पे ही आ जाती है। जो अर्थ के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, अर्थ के तो होते ही है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये अर्थ के जैसे, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उस डायरेक्शन में आ जाती है ये रेड वाली जो है, ठीक है, हमेशा ही किस में आती है ये, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, ठीक है। नीडल थी, एक्सपेरिमेंट है ये। देखो, अब ये है डिजिटल मैग्नेटिक नीडल, या फिर डिजिटल कंपास बोल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, देखो ये है नॉर्थ पोल है ये, ठीक है, अर्थ का जो होता है उसकी डायरेक्शन में ही है ये, ठीक है। अब देखो जैसे इसको घुमा रहे हैं, 0 डिग्री पे था पहले, ये पहले किस पे था, ये 0 डिग्री पे था, देखो 0 डिग्री पे है, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जैसे इसको घुमाएंगे, देखना डिग्री चेंज हो रही है, देखो ये इतनी डिग्री घूम रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, ओके। ईस्ट में आ जाएगा अभी, है ईस्ट, वापस ये ईस्ट में आ गया अब, ठीक है। तो ये होता है, ये वैसे नॉर्थ में होता है, जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उसी में ही होता है, से इतना डिग्री चेंज हो रहा है, साउथ आ जाएगा अब, साउथ, अब देखो ये वापस नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वापस किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ पे आ गया वापस, ठीक है। वैसे इसे स्टार्ट ही करोगे जब फोन में करते हो तो ये नॉर्थ की तरफ ही होता है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उसी की तरफ ही दिखेगी ये ऐसे ही दिखेगा 0 डिग्री पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये है, देखना ये वही है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। देखो इसको ना डिस्टर्ब कर दिया ना, इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये वापस नॉर्थ पे आ जाएगी, डिस्टर्ब करके छोड़ दो, लेकिन ये वापस ही यहीं पे नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब ये पूरी प्रॉपर नॉर्थ में नहीं आती, लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आती है। तो इसे चाहे कितना डिस्टर्ब कर दो, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ ही जाएगी, इस तरफ ही रहेगी हमेशा ही। इसको डिस्टर्ब किया मैग्नेट की हेल्प से, इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब करने के बाद भी ये क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ये इसमें मिला रहे हैं, सेम ही है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, किसी में ही देख लो, ठीक है। कहाँ रहती है हमेशा ही, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इसको चाहे कितना डिस्टर्ब कर दो, हमेशा ही नॉर्थ की तरफ रहेगी, ये रेड वाली जो नीडल है ये हमेशा ही नॉर्थ की तरफ आएगी, ठीक है, क्लियर। देखो अब ये है, यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये नीडल है, देखो ये नीडल ऐसे घूम रही है ना, ऐसे देखो इसके पास ले जाने से ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इसका मतलब है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
क्योंकि ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे। अब ये जो वाइट वाली है, वाइट वाली, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूम रही है। इसका मतलब ये इस चीज़ को शो कर रही है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ठीक है। ये निडल शो कर रही है यहाँ पे। ये निडल का ऐसा घूमना ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? डन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट थे ये, डन, देख लो। ये ऐसे घूमेगी, देखो। अब मैग्नेट की हेल्प से घुमा रहे हैं हम इसे। ठीक है, देखो जो वो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। उन्होंने बोला कि जो अर्थ का कोर पार्ट मतलब जो मोल्टन पार्ट है, पिघला हुआ, उसमें आयंस होते हैं आयंस। पिघला हुआ है तो आयंस होंगे, ठीक है। आयंस है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, घूम रही है, आयंस भी घूमेंगे, मानते हो? आयंस भी घूमेंगे, तो जैसे ही वो आयंस घूमेंगे तो उनसे क्या, या इस अर्थ में से क्या प्रोड्यूस होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और इनका मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड क्या होगा? साउथ से नॉर्थ जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, जो वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ठीक है। तभी तो मान लो नीडल को करेंगे, वो जो थी ये मैग्नेटिक नीडल थी, उसे कैसे रख दो, वो इस अर्थ के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो वो जो नीडल है वो किसके डायरेक्शन में हो जाती है? अर्थ के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अर्थ भी कैसे काम करती है? एज अ बार मैग्नेट। इसके भी दो पोल, अर्थ के दो पोल तो होते ही हैं, सुना ही होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते ही हैं, नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं। देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नियर टू जियोग्राफिक साउथ पोल, मतलब ये मैग्नेटिक, ये इसके पास ही तो होता है, पास ही होता है ना इसके, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल के पास होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के पास होता है, ये साउथ पोल के पास है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये इसके पास है। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़े। बार मैग्नेटिक्स की तो बात हम कर ही चुके हैं, फिर भी सुन लो, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बार मैग्नेट। इसने क्या बोला कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मूव करती है, कहां से कहां? आउटसाइड करती है, नॉर्थ से साउथ। कहां करती है? नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड कहां करती है? साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इन्हें ये सारी बातें पता थी कि अर्थ ऐसे एज अ बार मैग्नेट काम करती है, बार मैग्नेट होता है और एक नीडल होती है, ठीक है। ये सारी बातें पता थी 1820 से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना बार मैग्नेट? ओके जी। और रुको। इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये किस शेप में होती है? ये क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है ये? क्लोज लूप। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसी या फिर ऐसी नहीं दिखेगी, हमेशा ही ये क्लोज लूप बनाती है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट है ये, जो है ये वही था जो ये ऑस्टेड जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो इसमें सर्किट में कर रहा था, और यहाँ पे साइड में एक कंपास पड़ा हुआ था, मतलब मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। तो जैसे ही इसने ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही इसने ऑन किया इसमें डिफ्लेक्शन आया गया, जैसे ही बंद किया ये वापस उसी कंडीशन में आ गई, उसी डायरेक्शन में। ऐसे थी, ऑन करा सेम डिफ्लेक्शन आ गया, ऑफ करेगा वापस वही आ जाएगा। मतलब ये अपनी देखो, ऑन करते ही सेम तरफ ही एक पर्टिकुलर पोजीशन ही आ रही है, मतलब ये इधर ही जा रहा है ऑन करते ही, और ऑफ करते ही सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है जो पहले थी। ऐसे ही आ रहा है ना,
तो यही एक्सपेरिमेंट, इसी से इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में यहाँ से रिलेशन आया, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये देखो ऑफ करते हैं, ये वापस सेम आ जाती है वहीं पे जहाँ पे थी, ऑन करते हैं वापस वहीं डिफ्लेक्शन आ जाता है, ऑफ किया फिर वापस वहीं आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज, ये डिफ्लेक्शन आना यहाँ से स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? On 21 July 1820, Oersted shows that there is relation between electricity and magnetism. ये 21 जुलाई 1820 ओस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट आया, इसने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या बोला ये कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनमें रिलेशन है। इनमें जो रिलेशन था वो किसने बताया था? इसने बताया था, ओस्टेड। ठीक है, ओस्टेड नाम इसका। देख, ये ना एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, जो ये ओस्टेड है, ये एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये इसमें सर्किट होता है, ये सर्किट होता है, इसमें कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके पास थी एक मैग्नेटिक नीडल, इसके पास सर्किट के पास एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। ठीक है, तो जैसे इसने ये क्लोज किया, स्विच को क्लोज कर दिया, जैसे ही क्लोज करा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा। ये सोचा ऐसे ही हवा में हिलती होगी, छोड़ो ना। बंद करा, वो वापस उसी सेम पोजीशन पे आ गई जहाँ पे पहले थी ना, वहां पे वापस आ गई। कह रहे चक्कर क्या है? क्या, मैं तो अपने काम पे ध्यान देता हूँ। इसने फिर से स्टार्ट करा, फिर से डिफ्लेक्शन आ गया। फिर इसका तो कहते हैं यार ये ऐसा कैसा हो रहा है। इसने फिर बंद करा, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई जैसे पहले थी। यहां से इसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेटिज्म, इन दोनों में रिलेशन है। यहीं से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनती है, यहीं से बनी थी। ठीक है, इससे पहले तो क्योंकि अलग अलग ब्रांच थी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग ब्रांच थी ना। ये आया, इसने बताया इन दोनों के बीच में रिलेशन। इसने ये बताया कि अगर करंट चल रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये बातें बताई, बस ये दो ही बातें बताई। ये नहीं बताई उसकी वैल्यू कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगा, कब आएगा, क्यों आएगा, ये बातें नहीं बताई। लेकिन इसने ये जरूर बता दिया कि जैसे ही करंट चलेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बातें किसने बताई थी? ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, बस ये कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, बस इसने ये बता दिया इसकी वजह से ये बन जाएगा, इसकी वजह से ये बन जाएगा। When switch is closed, the needle deflection in a particular direction, and when switch is open, then needle return its original direction. इसने ये एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि अगर स्विच को क्लोज कर देते हैं तो निडल क्या कर देता है, इसमें क्या जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है निडल में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ जा रहा था, उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ ही जा रहा था। और जैसे ही स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसे खोल दिया यहाँ से, तो वो वापस उसी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती थी। तो यहाँ से इसने बताया इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अब आगे डिटेल में बढ़ते, आगे कौन आया, किसने क्या बताया। पहले एक्सपेरिमेंट, बायट सवाट एक्सप्लेनेशन, क्या लिख रखा है, आई कहाँ है इसमें, छोड़ो चलो। बायट सवाट ये दोनों भाई थे। ये इन्होंने बताया कि इसकी जो वो ओस्टेड बता के चला गया था, वो उतना बता के मर गए थे वो। ठीक है, ये दो भाई आए, फिर इन्होंने कंप्लीट पूरा डिटेल में बता दिया। जो उन्होंने ये बताया था कि ओर्सिड थे, उन्होंने ये बताया था कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इन्होंने बताया कि क्यों हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किस डायरेक्शन में होगी, सब बता दिया। हाँ, इन दोनों साइंटिस्ट ने बता दिया। ये दोनों ब्रदर थे। क्या थे दोनों ये? ब्रदर। इन्होंने ये बोला कि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, एक्चुअल में तो यही आना चाहिए, देख लो,
यही आएगा वैसे तो। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने बोला कि वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्या हो जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये किसने बात बताई, ये बताई बर्ट सावर्ट ने। ये दोनों ब्रदर थे, इन दोनों ने, साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, क्या बात बताई इन्होंने कि अगर वेरिएशन की वजह से होंगे, वेरिएशन की वजह से क्या जनरेट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और अगर वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड में है तो उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। क्लियर? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज मतलब करंट या चार्ज कुछ भी बोल लो, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, होएगी ना। देखो ये चार्ज है, मान लो ये ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस तरफ होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आ गया मान लो ये, इसकी वजह से यहाँ होएगा, इसकी वजह से मान लो कहीं यहाँ होगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, चेंज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब वेरिएबल होना चाहिए, वेरी करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है तो फिर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होना चाहिए, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये बातें किसने बताई, इन दोनों ब्रदर्स ने। ठीक है, इन्होंने सब बता दिया। यस, वो आगे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर आर सर्कुलर इन शेप। इनकी जो शेप होती है सर्कुलर होती है, वो तो पहले ही पता था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, क्लोज लूप ही बनाती है, मतलब सर्कुलर ही होगी। इनकी डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं, डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, देखो मान लो करंट ऊपर जा रही है, आई का करंट ऊपर जा रहा है ना, और इसकी ये ऐसे बना लो, राइट हैंड थंब रूल, हाँ राइट हैंड थंब रूल पढ़ा ही होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा ना, तो वो ही अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो करंट ऊपर जा रहा है और ये फिंगर्स ऐसे कर लो, फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, करंट ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे 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 करके क्या बना रहे हैं, सर्कुलर लूप बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसके सर्कुलर होती है शेप में। स्ट्रेट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उन वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। सर्कुलर कैसे आई, ऐसे। ठीक है, ये यहां से आ रही है और ये अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का गुरु मंत्र वही है यार, ये पुट थम, देखो यहां से समझ लो, पुट थम क्या हुआ इसके, put thumb of your right hand in the direction of electric current, direction of curling fingers will give the direction of the magnetic field lines। इसने यही बताया कि जो राइट हैंड लेना है, पहले किसका यूज करना है, राइट हैंड का, राइट हैंड का यूज करेंगे। जो थंब है वो थंब रखना है हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखना है। देखो जैसे यहाँ पे समझो, ये देखो ये ऊपर जा रहा है आई का करंट, तो यहाँ पे थंब रख दिया, राइट का यूज, थंब आ गया, ऊपर जा रहा है करंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ये ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में किसे रखना है, थंब को रखना है, थंब आ गया। और जो करली फिंगर्स है, जो करली फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएंगी। किसे दिखाएंगी वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाती है करली फिंगर। जो फिंगर हम कर्ल करेंगे, ऐसे कर रहे हैं ना, इसमें ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, ये ऊपर जाएगा तो कर्ल ऐसी होगी, और तो कोई तरीका है नहीं, ऐसे कर्ल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, देखो ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो डायरेक्शन भी यही है, कर्ली फिंगर से बन रही है जो। ठीक है, हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेम ही है भी। पुट थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है, ये कर्ली फिंगर्स, ये किसी डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएंगी, ये दिख रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये फिंगर जो हम कर्ल करते हैं ये किसकी डायरेक्शन को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और ये जो थंब की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन में होता है, हमेशा ही करंट की डायरेक्शन में। इस थंब को कर लो बस करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, बस यूज राइट हैंड का करना। ठीक है, कहीं लेफ्ट का करो फिर कहीं और ही डायरेक्शन निकलेगी। ठीक है, बढ़े आगे। देखो इसमें क्या है, सुनो देखो इसमें क्या करेंगे हम। अब देखो इसमें बताने, देखो एक तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनसाइड का मत, इनसाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है ये क्रॉस होता है। ठीक है, और जो आउटसाइड, आउटसाइड का जो सिंबल होता है वो होता है डॉट। ठीक है, अब इसमें ना देखो, करो राइट हैंड का यूज करो। इसमें देखो ऐसे जा रही है, ऐसे, ये क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। ये किसे दिखा रहा है, ये आई को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को। ये करंट जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर करंट इधर जा रहा है, ये क्या है आउटसाइड, और ये क्या है इनसाइड। ऐसे आएगी तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। इसमें दिख नहीं रहा, डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे 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 टर्न करेंगे, सारे ऐसे ऐसे टर्न्स करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऐसे आएंगे अंदर, बाहर से अंदर आएंगे। देखो इधर जाएगी, ये ऐसे डायरेक्शन आएगी इसकी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ऊपर क्या है, करंट की डायरेक्शन, क्या है ऊपर, करंट की डायरेक्शन। कर्ली फिंगर्स ऐसे आ रही है हमारी, तो ये वाली कौन सी होगी, आउटसाइड, और ये वाली कौन सी होगी, इनसाइड। मतलब ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे। ठीक है, क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। क्लियर। अब जैसे ये है, इसमें ऐसे कर लो, अंगूठा ठीक लगाना यार, ठीक है कहीं ये ऐसे कर लो कि ये भी तो राइट हैंड थंब रूल है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रही, लेकिन डायरेक्शन तो इधर है भाई, डायरेक्शन इधर है ना, तो ये इधर करोगे, इधर नहीं करनी। ठीक है, ये इधर ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे ऐसे जाएंगी। ठीक है, इसमें इसमें क्या होगा बताओ, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे जाएंगी, ये आउटसाइड से इनसाइड, नीचे होगा नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे 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 टर्न्स बनाएंगे। क्लियर है, इजी है। तो डायरेक्शन देखो डायरेक्शन का भी रोल है इसमें, डायरेक्शन का चक्कर है, डायरेक्शन गलत करते ही आंसर गलत है। तो डायरेक्शन, और जितने ये सब नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे तो डायरेक्शन नहीं आएगी समझ में। ये सब करना जरूरी है भाई, करना पड़ेगा ये तो। ठीक है, तो हाथ में दर्द हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा तो दर्द करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं भाई आगे। ये क्या है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से समझना। फाइनाइट वायर हमारे पास, फाइनाइट वायर है, और ये डी यहाँ से सेंटर से, ये इसके सेंटर की डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इस वायर के सेंटर की, और यहाँ पे जो ये है इसके सेंटर की क्या है, डिस्टेंस है डी। ठीक है, ये क्या है, एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ठीक है, ये है अल्फा, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट, मतलब जो ये डी जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके इधर वाला है अल्फा और इसके इधर वाला है बीटा, बीटा अल्फा। ठीक है, तो इस केस में पूछ ले अगर कि एक बात, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। ठीक है, तो इसने क्या पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू आई कहां से, ये सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव का पोर्शन है ये। ठीक है, डेरिवेशन प्रॉपर होता है वो सब्जेक्टिव में आएगा, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम, सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, उसका अलग होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी
इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अल्फा है लेफ्ट साइड वाला और ये कौन सा है, राइट साइड वाला, बीटा है राइट साइड। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके इधर वाला इधर आएगा और इसके इधर वाला इधर आएगा। ठीक है, क्या वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से, क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है गॉस। क्या होती है, गॉस। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। और ये तो 4 पाई सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है। ठीक है, क्या ये म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये इसमें ना ये याद करना है ये, और ये भी बातें याद करनी है, याद करने का कंटेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग इसमें देखो डायरेक्शन का भी चक्कर है, इसमें डायरेक्शन का भी रोल है। देखो इसमें इस तरफ है करंट और इसमें इस तरफ करंट है, इस तरफ करंट तो इसमें ऐसे आएगी और इसमें कैसे आएगी, इसमें ऐसे आएगी। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन का क्या है, फर्क है। पंख लेके उड़ा चला जाए रे, इसमें डायरेक्शन कैसे आएगी बताओ, इसमें ऐसे आएगी, ऐसे आएगी ना डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है, ये थंब वाली करंट की है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। उसमें बताओ उसमें कैसे आएगी, इसमें देखो ये करंट की डायरेक्शन किससे दिखाएंगे, थंब से करा, किसकी तरफ करा, ये करंट की तरफ। तो अगर यहाँ पे पूछ रहे तो यहाँ पे तो क्या आएगी, इनसाइड आएगी, क्योंकि अंदर जा रही है फिंगर्स। अगर यहाँ पे पूछ ले तो ये ऐसे और ये अंदर जाएंगी फिंगर्स, तो यहाँ पे तो इनसाइड आएगी, यहाँ पे पूछ ले तो ये इनसाइड आएगी। और अगर बाहर की तरफ यहाँ पे पूछ ले तो ये ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती रहेगी। और उसमें भी वैसा ही है, उसमें क्या होगा, ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पूछ रहे तो आउटसाइड और यहाँ पूछ रहे तो इनसाइड। क्लियर है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की इनफाइनाइट वायर के केस में, तो होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁴ गॉस। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, पहले हम बात कर रहे थे फाइनाइट वायर के केस में। इनफाइनाइट वायर के केस में क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये सारे वो जो ब्रदर थे उन्होंने बात बताई है। ठीक है, सब कुछ बता दिया था उन्होंने, वैल्यू विद वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू ये होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये आया कहां से, सुनो देखो, फाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू में क्या करते हैं, साइन इनिशियल अल्फा प्लस साइन बीटा, यही करते हैं। इससे सॉल्व करो, यही आएगी। अब ये साइन अल्फा बीटा ये क्या लेंगे, देखो सुनो, ये यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट है भाई। तो ये ऐसे पहले मान लो यहाँ तक ले रहे हैं, बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर ये 90 आ जाएगा, ये 90, और इधर भी तो इनफाइनाइट है तो ये भी 90 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनफाइनाइट है तो दोनों में क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो एंगल क्या आएगा, एंगल 90 आएगा। तो यहाँ पे 90 पुट करके देख लो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे भी 90 आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी।
और यही तो आ रहा है। तो ये आया कहां से मैंने बता दिया। तो इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात करें तो वो क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2πd। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर इज टू नॉट नहीं, म्यू नॉट आई बाय 2πd, म्यू नॉट आई बाय 2πd। क्लियर है, चले आगे। ठीक है, ये याद कर लेना साथ साथ, यूज है इनका क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला एंगल तो 90 हो जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है इधर वाली, तो इधर तो वायर ही नहीं है क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर बोला है इसने, तो इधर तो वायर है ही नहीं, इधर वाली क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये तो 90 हो जाएगा, इधर वाला तो 0 ही रहेगा क्योंकि इधर तो वायर है ही नहीं, तो 0 ही रहेगा। तो वही लगाओ, फॉर्मूला क्या था, बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही था। सॉल्व कर लो इसे। साइन अल्फा, देखो ये साइन अल्फा किधर वाला लेते हैं, इधर वाला लेते हैं ना, इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला लेते हैं, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं हम। इधर वाला तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πd। और यही होता है सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो यही होती है, म्यू नॉट आई बाय 4πd। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सेमी इनफाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 4πd। ठीक है, आई कहां से मैंने बता दिया, क्लियर है, बढ़े जी आगे। चलो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ वायर, अलोंग अ करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हैं, ये हमेशा ही 0 के इक्वल होती है। करंट कैरिंग वायर अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले अगर करंट कैरिंग वायर के अलोंग पूछ ले तो वो हमेशा ही किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही है ना, वेरिएबल ही नहीं है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, वेरी नहीं कर रहा। तो इस केस में यही तो था, उन्होंने बताया था कि वेरिएशन होना तो जरूरी है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। अलोंग द वायर, कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि अलोंग द वायर, अलोंग द करंट कैरिंग वायर बोल लो, चाहे ठीक प्रॉपर हो जाएगा ना, अलोंग द करंट कैरिंग वायर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ले तो वो हमेशा ही 0 होती है। ठीक है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड along the current carrying wire is always equal to 0। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले आपको वायर्स दिख रही होंगी, पहले वायर को नंबर दे देते, कितनी वायर है, 1, थोड़ा ऊपर, 1 2 3 4, 4 वायर है। ठीक है, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3, इन दोनों की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी पॉइंट पे बताना है। इन 2 से, इस 2 वाली लाइन से नंबर 2 और नंबर 3 वाली जो लाइन है, इन दोनों की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बताओ। 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। 0 क्यों होगी, अगर 2 की बात करें तो ये किसके इक्वल है, B3 के इक्वल है, यानी कि 0। ये क्यों आया 0, क्यों आया 0, 0 इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है, अलोंग द वायर है। अलोंग द वायर पूछा ना इसने, अलोंग द वायर है, तो इसलिए अलोंग द वायर, रीजन भी बता दिया क्यों है, 0 क्यों आया, क्योंकि अलोंग द वायर है। और अगर अलोंग द वायर पूछ ले क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ही 0 होती है, पिछली स्लाइड ही थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1 और 4th, तो 1 और 4th की बात करते हैं। B1
ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर है क्योंकि ये 90 डिग्री है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट की वायर में जैसे इस पॉइंट पर, तो वैल्यू क्या होती है सेमी इनफाइनाइट की, म्यू नोड आई बाय में 4 पाई डी, यही होती है डायरेक्शन। बताओ अब डायरेक्शन, अब डायरेक्शन का चक्कर पड़ता है, डायरेक्शन बिना आंसर गलत होएगा, डायरेक्शन तो आनी चाहिए। देखो ये ऐसे गया, क्या गया, ये करंट, करंट जा रहा है ऐसे, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली आउटसाइड होगी, ये वाली है आउटसाइड, और ये इस तरफ अंदर जा रहा है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे टर्न कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो पी पॉइंट पे बात करनी चाहिए, तो पी पॉइंट पे क्या है, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड है, तो ये डायरेक्शन आ गई। इसकी बात करते हैं, ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, तो B4 मतलब 4 जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई डी। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऐसे, ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, तो इनसाइड है, और यहां से बाहर निकल रही है, यहां से देखो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये क्या है, आउटसाइड हो जाएगा। समझ में आया। देखो फिर ये कहां से कहां जाएगी, ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है, अंदर जा रही है, मतलब देखो ये करंट की डायरेक्शन है। कर्ल करो फिंगर को, फिंगर को कर्ल करो, ऐसे करेंगे, तो ये कहाँ है, अंदर जा रही है ये फिंगर्स, और यहाँ से क्या आ रही है, बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, जा रही है अंदर, अंदर जा रही है, और यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आउटसाइड। दोनों को प्लस कर दो, बी नेट आ जाएगा हमारे पास, बी नेट आ जाएगा। बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नोड आई बाय में 2 पाई डी। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन सेम नहीं है तो नहीं कर सकते। क्लियर, डायरेक्शन का चक्कर है, हाथ में दर्द हो गया। बड़े आगे, फाइनल आंसर इज 10। आगे बढ़ते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड एंड करंट कैरिंग आई। थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। देखो पहला ही केस किया था वायर की वजह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वही पहले समझ लेते हैं। देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसने सेंटर में पूछा है, यहाँ से कर सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, a/2, ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, ऐसा ही होएगा, ठीक है। 45 45 फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोड आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही होता है फॉर्मूला, यही है। अब ए की जगह सॉरी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, डी की जगह पुट कर देंगे a/2। क्या पुट कर दिया, a/2, किसकी जगह पुट करा हमने, डी की जगह, ठीक है, कर दिया जी, ओके। अब सॉल्व कर लो, म्यू नॉट आई बाय 4, इसको कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये 2 पाई a इंटू में साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी, 1/√2 प्लस 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे, इधर आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, चलो। म्यू नोड आई बाय 2 पाई a सॉल्व करेंगे, आएगा 2/√2, 2/√2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय √2 पाई a। ये क्या गया हमारे पास, फाइनल आंसर क्या गया, ये फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो हमें, देखो यहाँ पे ये करंट जा रहा है, ये एक की वजह से है, अभी हमने सिर्फ इसकी वजह से फाइंड किया है, ठीक है। करंट ऊपर जा रहा है, इसमें इसके देखो, यहाँ से देख लो, ये करंट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, पी पॉइंट पे कब क्या आएगी, इनसाइड आएगी, पी पॉइंट पे फाइंड करनी है हमें, ये ऊपर जा रहा है, पी पॉइंट पे कहाँ पे आएगी, इनसाइड आएगी। देखो करंट ऊपर जा रहा है, कर्ल करो फिंगर को, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो ये पी पॉइंट है,
पी पॉइंट में क्या जा रही है, ये इनसाइड जा रही है, तो यहाँ पे इनसाइड, ऊपर भी इनसाइड, नीचे भी इनसाइड, यहाँ भी ऐसे इनसाइड इनसाइड जा रही है, तो सारी इनसाइड ही है, मतलब सारी इनसाइड है, सेम डायरेक्शन है सबकी, इनसाइड इनसाइड है, तो सबको ऐड कर सकते हैं। तो जो ये आंसर आया है म्यू नॉट आई बाय में 2, कहाँ गया आंसर, पाई ए इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ये बी आ जाएगा हमारे पास, नेट बी आ जाएगा, नेट बी मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्शन सेम हो तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे।